सोचिए, आपने मुझे 160 रुपये फोन पे पर भेजे और 5 सेकंड में मेरे पास एक मैसेज आता है। पेटीएम पर 160 रुपए प्राप्त हुए। द रिसीव पेटीएम पेमेंट ऑफ लेकिन 160 रुपीज। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिरकार उन 5 सेकंड में ऐसा हुआ क्या? क्या पैसे हवा में उड़कर आ गए या फिर कोई जादूगर बैठा है जो पैसे इधर उधर भेजता रहता है? अगर नहीं तो सवाल यह है कि यूपीआई इतना तेज होता है फिर भी उसमें कभी कभी पेमेंट पेंडिंग क्यों बता देता है? ठीक है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो गाइज, अगर 2016 से पहले किसी को पैसे भेजने रहते तो बैंकों में उनको घंटों तक लाइनों में लगाना पड़ता था, लेकिन अब यूपीआई आने के बाद पूरा झंझट खत्म। 2016 के बाद भारत में आया यूपीआई, जिसने पूरी दुनिया की पेमेंट ही बदल दी। आज के इस दौर में थैलों वालों से लेकर करोड़ों की दुकान तक यूपीआई होता है। अपनी भाषा में यह एक व्हाट्सएप है, जिसे व्हाट्सएप किसी का भी व्हाट्सएप किसी मोबाइल में चल सकता है। उसी प्रकार ये दो बैंकों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में और आपके दोस्त का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, फिर भी आपका पैसा चंद सेकंड में पहुंच जाता है। आप समझते हैं यूपीआई में पेमेंट होता कैसे है? आपने मुझे 500 रुपये भेजे, जैसे ही सेंड पे क्लिक किया आपकी ऐप बैंक को बताती है कि ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। फिर होता है आपका यूपीआई पिन चेक। अगर पिन सही है तो बैंक देखता है कि अकाउंट में पैसे है या नहीं। लेकिन अब एंट्री होती है असली हीरो की, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह एनपीसीआई दोनों बैंकों के बीच संदेश भेजता है कि आपके खाते में से पैसे कम हो गए और आपने जिसको पैसे भेजे उसके अकाउंट में पैसे ऐड हो गए। ये सब इतनी तेजी से होता है कि आपको लगता ही नहीं कि आपने बटन दबाया और पूरी प्रोसेस, पैसा आपके दोस्तों के खाते में पहुंच जाता है। अब सवाल आता है कि यूपीआई अगर इतना फास्ट है तो पेमेंट पेंडिंग क्यों हो जाता है? सोचिए, अगर एक ही समय पर करोड़ों लोग पैसे भेजने लगे तो सिस्टम पर दबाव पड़ता है, या फिर कभी कभी बैंकों का सर्वर डाउन चल सकता है, या अपने इंटरनेट में प्रॉब्लम आ सकती है, या कई बार बैंक वाले की तरफ से जवाब देने में देर हो जाती है, इसलिए कई बार पेमेंट पेंडिंग में रह जाए। यूपीआई हमारे लिए सिक्योर होता है या नहीं? अब मान लीजिए आपका फोन चोरी हो गया, और क्या जिस इंसान ने आपका फोन चोरी किया है क्या वो आपके पैसे भेज सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसको पैसे भेजने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत पड़ेगी। हर ट्रांजैक्शन इनक्रिप्ट होता है, बैंक हर बार वेरीफाई करता है, इसलिए अपना पिन कभी भी किसी को शेयर न करें और ना ही अपना ओटीपी किसी को शेयर करें। याद रखिए, ओटीपी और पिन मांगने वाले हमेशा ठगी होते हैं, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। वैसे क्या आपको पता है कि महीने में करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में होते हैं, बाकी सभी ट्रांजेक्शन सेकेंडों में पूरे हो सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारत के यूपीआई को अपनाने की रुचि रख रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि यूपीआई कोई जादूगर नहीं बल्कि एक तेज और शानदार तथा डिजिटल सिस्टम है। तो क्या आपका यूपीआई कभी पेंडिंग में हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही आसान भाषा में टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। क्या पता अगली वीडियो आपके नाम के साथ आपकी प्रॉब्लम की हो।